हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जो आपको सिखाएगी 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाए और अमीर बने। जैसा कि आपको पता होगा कि 9 से 5 जॉब करते हैं, उसमें 90% लोग अपने काम से खुश नहीं रहते और वे उस जॉब को न तो छोड़ पाते हैं और न ही वे अमीर बन पाते हैं। तो आप इस बुक की समरी से यही सीखेंगे 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाए और हर हफ्ते 4 घंटे काम करके अमीर कैसे बने। तो चलिए देखते हैं कैसे 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाए और अमीर बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे अपना खुद का घर हो या फिर दुनिया में घूमने का सपना, फिर अपने किसी खास सपने को पूरा करने का सपना। लेकिन 9 से 5 वाले एक चौरस कैबिन में उलझकर जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के जरिए लेखक ने हमसे वह तरीके शेयर किए हैं जिन्हें अपनाने से ऐसे हम पैसे कमाने के साथ साथ सपनों को भी पूरा कर सकते हैं, जो 9 से 5 वाले जॉब में कभी नहीं कर पाते। और आगे आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी काम में महारत हासिल कर सकते हैं और क्या हमारे द्वारा सोची चीज असल में इतनी बुरी नहीं होती। क्यों आपको हफ्ते में केवल एक बार ही मेल चेक करना चाहिए। एक शानदार और संतोषदायक जीवन को आज और अभी जीना ही सही मायने में अमीर होना है। हमारे समाज में शुरू से सिखाया जाता है, अगर हम अपनी जवानी के दिनों में कठिन परिश्रम कर अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हम अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, हम एक सुखद बुढ़ापा जी पाएंगे। इस सोच के कारण हजारों लोग खुद को 9 से 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र काम करने में लगा देते हैं, जिससे शायद वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन खुद को फुसलाने के लिए काम कहते हैं। काम है थोड़ा कठिन होगा, आज मेहनत कर लेंगे, कल सुरक्षित होगा। लेकिन असल में होता है, एक दिन अचानक हमारी नींद खुलती है तो हम एक एहसास होता है कि हम अपने जीवन की बेहतरीन साल गुलामी में गुजार दिए, जबकि सच्ची खुशियाँ इतना पैसा कमाकर भी नहीं मिलता। अफसोस तब देर हो जाती है। लेकिन लेखक कहते हैं, जो हम सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं, बल्कि जीवन को ज्यादातर चीजों में एक आम आमदनी में भी जीजा जा सकता है। और ये आमदनी आज बिना 9 से 5 जॉब किए दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर काम कर सकते हैं। आइए आगे आपको इसके बारे में बताते हैं। जिंदगी अपने वसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के जमाने के नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जिंदगी की अपनी शर्तों पर जीना सीखना पड़ेगा। किसी और के अनुसार काम करने के बजाय नए किस्म की अमीरी अपने नियम कानून खुद तय करते हैं और जरूरत पड़े तो और बंधनों को तोड़कर भी अपने सपनों को हासिल कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हैं, वास्तविकता में जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें मिलती है जो किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना अपने हर सपने को पूरा करने का जुनून रखता हो, चाहे आपके सपने लोगों की वास्तविकता कितने भी दूर लगे हो। लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य रखेंगे तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी नए और अलग काम को करने के में ज्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम में डरते हैं। लोग बस एक आम की जिंदगी में 9 से 5 की नौकरी में सारा जीवन बिता देते हैं। लेकिन लेखक मानते हैं कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत की सतह पर बहुत लोग खड़े होते हैं, लेकिन चोटी पर जाने की जोखिम बस कुछ लोग ही कर पाते हैं। इसीलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने पर एहसास होता है यहाँ कंपटीशन कम है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी में सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाए। ज्यादातर लोग अपने सपनों को पाने के बजाय सारी उम्र दूर भागते हैं और खुद को दिलासा देते हैं, खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सकारात्मक के साथ जोड़ते हैं, जबकि असल में यह सकारात्मक सोच नहीं, यह तो अपनी आलस को छुपाने का एक तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता। मुझे लगता है आने वाला कल अपने आप उनके जीवन की खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन सच तो ये है कि आने वाला कल अंधेरा हो सकता है जब आप उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, चाहे आप
या बड़े, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर खुद को एक कदम उठाना ही होगा। अगर आप नई किस्म की अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज में हमें अपने सबसे ज्यादा डर लगता है वही हमारी कमजोरी होती है। उस कमजोरी से ऊपर उठे बिना हम अपने सपनों को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो रहना होगा। लोग आपके बारे में बात बनाए और आपको ताने मारे, लोगों की इस छोटी सोच से ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दीजिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करें, अपने डर को दूर करके अपने सपनों की राह पर चलिए। एक मामूली एम्प्लॉय के बावजूद भी एक नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए नए किस्म के तरीकों की अमीरों की जिंदगी में सबसे जरूरी चीजें गतिशीलता, अर्थात दिन भर आप अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने के बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज में एक सच यह भी है, हर व्यक्ति के लिए जॉब छोड़कर घर पर काम करना संभव नहीं है। लेकिन सामाजिक कारणों से लोग अपना काम चाहते हुए भी काम नहीं छोड़ पाते हैं। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपनों को पाने का एक सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना ले कि आपकी कंपनी आपको छोड़ना ही नहीं चाहे। इसके लिए आप ट्रेनिंग वर्कशॉप का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसा होने पर अपनी कंपनी में एक खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से अपने बॉस को अपनी एक या दो बातों में मनवा लेंगे। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्व का एहसास हो जाए तो किसी दिन धीरे से अपने बॉस के दिमाग पर घर में काम करने वाला आइडिया डाले। हो सकता है शुरू में आपको हफ्ते में एक दिन ही स्वीकृति मिले, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना ही काम संभालने की संक्षेप साबित कर दे और धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के लिए दिन बढ़ाए जाए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आपका ऑफिस में आकर हाजिरी लगाने की जरूरत ना पड़े, आप घर से अपना सारा काम करा ले। घर से काम करना आसान भी होगा, क्योंकि घर पर इंसान चैन से काम करता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाली क्रियाकलाप जैसे फिजूल की मीटिंग्स और अपनी सहकर्मियों के साथ टाइम खराब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको हर काम सही करने की जरूरत नहीं है, बस सही काम ही करने की जरूरत है। वास्तव में आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज़्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज़्यादा मेहनती और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा जाए तो जो लोग हमेशा बिजी दिखाई देते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम मानता है। कई एम्प्लॉय अपना ज़्यादा समय ऑफिस में बिताकर अपने बॉस को खुश करने में लगा देते हैं ताकि उनका बॉस सोचे कि अच्छा काम कर रही है, जबकि किसी का काबिलियत जानने के लिए समय को पैमाना नहीं है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर 80 और 20 का सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हम परिणामों का ज़्यादा हिस्सा हमारे काम का है, 20% काम से बनता है और बाकी 80% काम इतना जरूरी नहीं होता। इसीलिए आज के नए अमीर सिद्धांत से अपने सारे काम कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि समझदारी इसमें नहीं है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम खत्म करें, बल्कि समझदारी इसमें है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कम से कम काम करके प्राप्त कर सके। गैर जरूरी काम हमेशा गैर जरूरी है, आप चाहे उनको कितनी भी अच्छे ढंग से क्यों न खत्म कर दे। इसीलिए लेखक कहते हैं कम से कम कामों में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ और अपना बचा हुआ समय अपने सपनों और परिवारों को देकर एक सुकून भरी जिंदगी का मजा ले। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहे। अपने ऑफिस का एक आम सा दिन भी ले लीजिए। अपने 9 से 5 की आधे से ज़्यादा समय ऐसे कामों में बिता देते हैं जिनकी शायद ज़रूरत भी नहीं होती, जैसे बेकार की मीटिंग को ले लीजिए।
हमें बेकार की मीटिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन मीटिंग के अलावा अब अपना काफ़ी समय अपने कामों के लिए इंफॉर्मेशन जुटाने में लगा देते हैं। घंटों अखबार में इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने की जगह हम सीधा उससे लगे जो सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचाएगा। इसके अलावा आपको दिन भर में कई लोग ऐसे मिलेंगे जिनका ना खुद का कोई लक्ष्य होता है और ना ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने देते हैं। ऐसे लोग अक्सर जब आप बहुत जरूरी काम कर रहे हो और तब आपका सारा समय अपनी फिजूल की बातों में बर्बाद कर देंगे, तो ऐसे लोगों से दूर नमस्कार करने की आदत डाल दीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि अब जब भी कोई काम आपके पास आए, किसी को पूछने की बजाय कैसे आपकी सहायता कर सकता है, और अगर आपको लगे कि वह आपका समय बर्बाद करने वाला है तो सॉरी यार, लेकिन मेरे पास 2 मिनट है, मुझे काम है, जल्दी बोलो, से लोगों को कभी भी बढ़ावा ना दे। 1 घंटे का काम आपका सारा दिन भी करना पड़ सकता है। आपका ध्यान बटाने वाली चीज़ों को दूरी बनाए रखें। प्रोडक्टिविटी होने का मतलब ये है कि वह कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हासिल कर ले, और इसके लिए ज़रूरी है अपना महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें। इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप काम समय में ख़त्म कर सकते हैं। आज के ज़माने में ध्यान विचलित करने वाली कितनी बातें हैं। एक बात पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ऑफिस को ही दे दीजिए, जैसे कि आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो, आपका फ़ोन नोटिफिकेशन की घंटी बजा देता है और आपका सारा ध्यान अपने काम से हटकर ईमेल को पढ़ने की ओर चला जाता है। इसीलिए लेखक ने सलाह दी है कि कोशिश करें कि अपना ईमेल कम से कम चेक करें। जैसे कि आप ऑफिस में आए, अपनी ड्यूटी लिस्ट में से हर काम के लिए खुद से पूछे, अगर मैंने सारे दिन में बस यही काम किया, संतुष्ट रहूँगा। और जिस काम के लिए आप हाल में जवाब दें, उस महत्वपूर्ण कार्य की सूची में शामिल कर ले। आप उन्हें लंच से पहले निपटा सके। एक बार आपने अपने नागपुर कामों को ख़त्म कर आप अपना मेल चेक कर सकते हैं, और उसकी बाद एक बार घर जाने से पहले चेक करें। 1 या 2 बार चेक करें। आदत बदल लीजिए। आपको इसके लिए ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी सेट कर लीजिए। हम बिजी है, जैसे ही फ्री होंगे आप इस मेल का जवाब देंगे। ऐसे करने पर आपको एक महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने की में आसानी होगी। अपने बिजनेस को ऐसा सेट करें कि वह निश्चित आय प्रदान करे और आप दुनिया में किसी भी कोने से उसे चला सके। अगर आप जिंदगी के हर एक लम्हे का मुफ्त उठाते हुए भी अमीर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास एक आय का स्रोत हो, और ऐसा स्रोत बस एक बिजनेस से ही मिल सकता है। बिजनेस करना ही नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी भागीदारी और जिंदगी से कम हो। लेखक का कहना है, बिजनेस सेट करना उतना कठिन भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। आधुनिक दौर में हर कोई आउटसोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट के कॉन्सेप्ट काम और सरल हो गया है, तो आपको बस यह करना है कि अपने बिजनेस से जुड़े काम बनाकर उस क्षेत्र में एक्सपर्ट को देना है। ऐसा करने से आपका ऊपर लोड भी कम रहेगा। प्रोडक्ट को बाजार में उतारने से पहले ये जरूर चेक कर ले कि ग्राहकों को उसमें क्या रिस्पाइस है। एक अच्छी बिजनेस के लिए जरूरी है प्रोडक्ट का बिजनेस सबसे आसान तरीका है। मार्केट में पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट को दोबारा बेचना, यानी यह सरल है तो है, लेकिन आमदनी भी सीमित है। इसीलिए ज़्यादा लाभ चाहिए हो तो आपको अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा। लेकिन इस काम में बहुत रिस्क है। अपने प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लाने से पहले एक बार ग्राहकों पर रिप्लाई जरूर देखें। ग्राहकों का रिस्पाइस बहुत से तरीके हैं। सबसे कारगर 2 तरीके हैं जिसका जिक्र लेखक ने अपने इस किताब में किया है।